Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status in front of Ames. गोविंदा ग्रीन। बड़ी खबर सामने आ रही है, यूरिया और डीएपी खाद की किल्लत यहां लगातार जारी है। खाद सेंटरों पर किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है। वहीं खाद के लिए किसान रात से ही सेंटर्स में पहुंच रहे हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से किसान परेशान हैं, जिसकी वजह से वो रात से ही यहां पर लाइन में लग रहे हैं। लेकिन खाद सेंटरों पर किसानों को लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है और उसके बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र तोमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, जिस तरह से यूरिया और डीएपी खाद की किल्लत यहां पर देखने को मिल रही है, क्या वजह बताई जा रही है और कब तक की व्यवस्थित हो जाएगा? बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो चाहे सरसों की बोवनी हो या अब जो गेहूं की बोवनी आ गई है, किसान लगातार परेशान हो रहा है। सरसों की बोवनी पे भी यही स्थिति बनी हुई थी और अभी यही स्थिति बनी हुई है। यूरिया और डीएपी की खाद की लगातार स्थिति है, वो नियंत्रण नहीं कर पा रहा है प्रशासन। और हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो वो दावे कर रहे हैं कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। मुरैना कलेक्टर की बात की जाए तो उन्होंने एक प्रदेश सरकार को रिपोर्ट ही भेजी है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों की बात की जाए तो किसान देर रात से ही लाइनों में लग जाते हैं। महिलाएं और छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर वो लोग लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिल रहा है। कल भी खाद की यही स्थिति बनी हुई थी और आज भी देखा जाए तो सुबह से ही जो देर रात से ही लोगों की लाइन का तांता लग गया है। हालांकि अभी जो कल जो टोकन बांटे गए थे उनको खाद दिया जा रहा है। उसके बाद जो नए लोग आए हैं उनको अभी हालांकि ये आज टोकन न पर्ची दी जाएंगी। उसके बाद भी अगर किसान आ रहा है तो साफ तौर से देखा जाए तो जिस तरीके से प्रशासन और जो राजनेता हैं जो दावे कर रहे हैं कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, जिले में खाद की कोई कमी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं लगातार खाद की कमी निकलती चली आ रही है और किसान लगातार परेशान हो रहा है। साफ तौर से ये देखी जाए कि दुकानों को जो खाद डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जो खाद दुकानों से लिया जाता है तो वो भी औने पौने दामों में दुकानदार बिक्री कर रहे हैं। 1200 कुछ का जो कट्टा मिलता है वो 1400-1500 तक का किसान खरीदने को मजबूर होते हैं। लेकिन इन पर भी अंकुश, जिले में 5 लोगों पर पिछली समय पर जो 5 लोगों पर मामले दर्ज किए गए थे खाद की कालाबाजारी करती हुई, अभी उन पर भी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है जिला प्रशासन द्वारा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन जिस तरीके से निरंकुश बना हुआ है, प्रशासन का कहीं ना कहीं ना तो कालाबाजारी करने वालों पर अंकुश है और ना ही जो खाद की बिक्री कर रहे हैं उन पर अंकुश है। और इसी कारण से ये जो कालाबाजारी और जो किसान परेशान हो रहा है वो सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। जी सत्येंद्र, ये किसी एक खाद केंद्र की ही तस्वीरें हैं या फिर बाकी के केंद्रों में भी इसी तरह की परेशानी हो रही है यहाँ पर? नहीं, ये मुरैना जो गल्ला मंडी है उस सेंटर की तस्वीर है। और अगर उसके बाद अगर बात की जाए, चाहे वो अम्बा पोरसा हो या जौरा कैलारा सबलगढ़ की बात की जाए, किसान सभी जगह परेशान हो रहा है। और मुरैना में भी, जीवाजीगंज में भी एक सेंटर बनाया गया है, इफ्को का भी सेंटर है। उन सभी सेंटरों पर ही किसानों की लाइन का जो तांता है वो लग रहा है। लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन जिस तरीके से या तो टोकन और पर्चियां समय पर किसानों को नहीं मिल रही हैं, अगर जिस तरीके से किसान पर्याप्त मात्रा में आ रहे हैं और जिला प्रशासन जो दावे कर रहा है कि खाद की जिले में कोई कमी नहीं है, तो अगर कमी नहीं है तो किसानों को समय पर खाद क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है। लगातार कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से खाद की कालाबाजारी है वो भी भाजपा के जो लोग हैं वो राजनीतिक प्रेशर के कारण वो कालाबाजारी कर रहे हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो बिल्कुल उन लोगों को संरक्षण दिए हुए। ये कई बहुत सारी जो चीजें हैं वो निकल कर आती हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से जिला प्रशासन को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का चूंकि कहना है कि हमारा काम व्यवस्थाएं करना है, लेकिन खाद बांटना जिला प्रशासन का है। तो इसके लिए पूरी तरह से अगर देखा जाए तो जो जिले में मेन कलेक्टर ही मेन बॉडी रहती है, अगर कलेक्टर ही इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चिंता का विषय है कि मुरैना कलेक्टर इस जो खाद की कालाबाजारी है और किसानों को जो खाद नहीं मिल रहा है उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र। तो ये तस्वीरें मुरैना के खाद केंद्र की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, लेकिन फिर भी खाद की किल्लत जो बनी हुई है। हालांकि जिस तरह से हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि प्रशासन का कहना है कि खाद की किल्लत नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर खाद की किल्लत
किल्लत नहीं है तो फिर आखिर इन किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रहा है? लगातार लाइन में ये किसान लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि देर रात से ही किसान जो है यहाँ पर लाइन में लग जाते हैं। इसी बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि खाद की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो किसानों के लिए दोनों ही तरफ से परेशानी है। खाद केंद्रों में खाद की किल्लत लगातार बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बाहर से वो लेते हैं तो बढ़े हुए दामों में उन्हें खाद मिलता है, जो कि उनके लिए आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो भी सही नहीं है। की किल्लत यहां लगातार जारी है। खाद सेंटरों पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। खाद के लिए किसान रात से ही यहां सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान कितने परेशान खाद को लेकर हैं। लगातार खाद केंद्रों से निराश होकर किसान लौट रहे हैं और यही वजह है कि रात से ही किसान जो है वो लाइन में लग जाते हैं ताकि सुबह होते ही खाद सेंटरों से उन्हें खाद मिल सके। तो खाद के लिए लगातार किसान जो है वो परेशानियों से जूझ रहे हैं। रात से ही यहाँ पर लाइन में लग के वो रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। लगातार खाद सेंटर में खाद की किल्लत जो है वो बनी हुई है। मुरैना जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र तोमर इस वक्त हमारे साथ मुरैना से जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर किसान लंबी लंबी लाइनों में नजर आ रहे हैं और देर रात से ही किसान जो है वो लाइन में लग जाते हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी परेशानियां किसानों को वहां पर हो रही हैं। इस वक्त वहां पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं खाद सेंटर के बाहर? बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो जिले में खाद की किल्लत यूरिया और डीएपी की लगातार देखने को मिल रही है। और जिले भर की बात की जाए तो सबलगढ़ से लेकर और अम्बापुर तहसील तक और जिले के मुख्यालय पे भी किसानों की जो लाइन है वो लगातार लगी हुई है। काफी सारे जो किसान है, पहले मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो किसानों की लाइन है वो सुबह से आ गई है और सुबह से आकर ये लोग बैठे हुए हैं। और साफ तौर से देखा जाए तो इनको लंबे समय से जो खाद है वो नहीं मिल रहा है और सुबह रात के 12 बजे से ये लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं और उसके बाद भी इन्हें खाद नहीं मिल रहा है। जिला प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो आखिर किसानों पर क्यों नहीं मिल रहा है? ये कई अहम सवाल सामने निकल कर आते हैं। और अगर देखा जाए तो ये सबसे अहम बात ये है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनका ये संसदीय क्षेत्र है। जब उन कृषि मंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये स्थिति बनी है तो और देश के अंदर क्या स्थिति बनी होगी खाद के लिए। और साफ तौर से देखा जाए जो कालाबाजारी है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। अगर किसानों की बात की जाए तो जो खाद की कालाबाजारी करने वाले जो दुकानदार हैं वहां कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि 1200 का जो कट्टा है वो 1400 से 1500 तक की रेट में किसानों को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर सोसाइटी और जो खाद सेंटर बनाए हुए हैं, जिले भर में तमाम सेंटर बने हैं, उन पे इसी तरीके से लाइन लगी और किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। अगर किसानों को टोकन दिया जाता है उसके बाद दूसरे दिन से जब खाद की पर्चियां दी जाती है तो कई अहम सवाल सामने निकल कर आते हैं। जब खाद की कमी नहीं है तो किसानों को भरपूर मात्रा में खाद क्यों नहीं मिल रहा है? अगर बात की जाए तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर सीमाओं की बात की जाए तो अगर सीमाओं से जिला हुआ जिला है, अगर इन जिलों अन्य स्टेटों के लोग यहाँ मुरैना में खाद लेने के लिए आ रहे हैं तो उनको क्यों नहीं रोका जा रहा है? ये कई सवाल आते हैं। जिला प्रशासन की बात की जाए तो कलेक्टर लगातार दावे कर रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। हालांकि कलेक्टर ने अभी तक किसी भी खाद सेंटर पर जाकर चेक नहीं किया है कि क्या खाद की स्थिति बनी है, किसानों की क्या स्थिति बनी है, किसानों को खाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन कागजी कार्यवाही में राज्य सरकार तक ये पत्राचार किए जा रहे हैं कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। लगातार किसान काफी परेशान हो रहा है। सरसों की बोवनी पे भी यही स्थिति बनी हुई है। सेंटर में है, पीछे किसानों की लंबी लाइनें लगी हुई है। अगर आप उनसे बात कर पाए तो, क्योंकि प्रशासन तो कह रहा है कि खाद की किल्लत नहीं है, लेकिन उसकी क्या वस्तुस्थिति है ये किसानों से पता कर सकते हैं। आप उनसे बात करिए एक बार। बिल्कुल, बहुत सारे किसान मेरे साथ है और मैं एक दो किसानों से भी बात करने का प्रयास करता हूँ। दादा, कब से खड़े हुए हो यहाँ पर? खाद की क्या स्थिति बनी हुई है? कल टोकन लाओ तो कल टोकन मिलो तो आज वो ले रहे हैं पर्ची कटाई। खाद क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? ना मिल रहा, क्या कमी आ रही है खाद में? खाद की समस्या ये है कि यहाँ पे किसान आते हैं, लाइन में लगना पड़ता है। रात के 12 बजे से लाइन में लग रहे हैं, तब टोकन 9 बजे टोकन मिल रहा है। 9 बजे से शाम तक टोकन मिल रहा है। फिर टोकन के उसके बाद में फिर पर्ची लगती है, फिर लाइन में लगो, उसके बाद में खाद मिल रहा है। दुकान दो कट्टे मिल बनी हुई है, दुकान पर मिल नहीं रहा है, ब्लैक में दे रहे हैं तो 17-18 और भी किसान है हमारे साथ, मैं उनसे भी बात करता हूँ। दादा, क्या परेशानी आ रही है खाद ले? 8 हजना है साहब, बजट खाता के कहा जाए ऐसे बिल्कुल कभाऊ परेशान ना भाई। ऐसा कैसे क्या परेशानी आ रही है? क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी परेशानी क्या है? चक्कर हुआ है मैंने पे 8 बीघा ठोर में गए हुए हैं, जो 2 कट्टा मिल रही है। कहाँ खोले मुड़ मारे, जो अधिकारी बंद करे भज जाते हैं।
कोई अगर राजनेता की बात की जाए या जिला प्रशासन के अधिकारी वो नहीं आते हैं क्या सुनती ही ना भाई टोकन आज नहीं बटे ना कल बट रहे गाय की बोगनी करनी है, क्या परेशानी है? सर इसमें कोई पता नहीं है क्या नाम है, इस पे ब्याज सोसाइटी पे खाद नहीं मिल रहा है और क्या बोलते हैं दुकानों में जाते हैं तो इस पे मार्केट में पहली शर्त खाद देते ही नहीं है। इतनी ज्यादा परेशानी है कि किसान पता नहीं है क्या नाम है खाद पहली शर्त मिलता ही नहीं है। और इसमें क्या नाम है 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन से इतनी भयंकर लाइन लगी हुई है। इसमें क्या नाम है रात के 2-2 बजे आते हैं और घर को चले जाते हैं। पूरी रात हो जाती है फिर भी खाद नहीं मिल रहा है, क्या करे, खाना भी छोड़ दिया है। साफ तौर से देखा जाए तो किसान लगातार वही आरोप लगा रहे हैं कि रात से आ रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी और राजनेताओं की बात की जाए तो वो भी नहीं देखने के लिए आ रहे हैं। किसान कई किसानों से भी बात की है कि 2-2, 3-3 बजे से किसान लाइन में लगते हैं, महिलाओं को भी लेकर आते हैं, बच्चे भी आते हैं साथ में, उसके बाद भी खाद नहीं मिल रहा है। तो ये कई अहम सवाल निकलकर सामने आते हैं। किसानों ने जो कहा और उसके साथ ही जो तस्वीरें सामने आ रही है खाद केंद्र की, ये अपने आप में बयां करती हैं कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, वो लगातार परेशान है। देखना होगा कि प्रशासन इन कमियों को दूर करते हुए कब सब कुछ व्यवस्थित करता है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र।